हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th के हिंदी के पाठ और उसके लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, जिसे आप लोग अभी कम्प्लीटली देखेंगे और इसे याद कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में आना, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो निश्चित ही आना है। पहला चैप्टर है आप लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसको याद करने का तरीका है मेरे पास कि श्रम का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन कार्य करने वाला, और भीम जो महाबलशाली थे, यानी कठिन परिश्रम कौन करते हैं? तो भीम करते हैं। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए भीमराव अम्बेडकर। और ये क्या था? एक निबंध है। अगला है विष के दांत। तो विष का दांत, विष का मतलब होता है जहर, और विष से क्या हो जाता है? जैसे एक उदाहरण ले लीजिए आप लोग कि जैसे भगवान शिव ने विष को अपने कंठ पे धारण किया था, तो उनका नाम क्या पड़ गया था? नीलकंठ, क्योंकि उनका कंठ का रंग नीला हो गया था। नीलकंठ के नाम से वे जाने जाते हैं। नीलकंठ के नाम से वे जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम है लेखक का? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन यानी यहाँ भी नील है ना, यानी इस तरह से हम लोग नलिन विलोचन शर्मा को विष के दांत शीर्षक कहानी का लेखक इस तरह से याद हम लोग कर लेंगे। और ये क्या है? एक कहानी है। ठीक है। अगला है हमारा भारत से हम क्या सीखे। तो भारत हमारा देश है और हमारे लिए सबसे ऊंचा है हमारा देश, सभी देशों से ऊंचा है हमारे लिए। और इस तरह से ऊंचा का अंग्रेजी क्या होता है? मैक्सिमम। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि भारत हमारे लिए मैक्सिमम है, यानी मैक्स मूलर। यानी इसका लेखक क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर हो जाएंगे। ठीक है। और यह क्या है? भाषण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्स मूलर ने भारत से हम क्या सीखे जो टॉपिक है, इस पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो ये भाषण का एक अंश है। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बिल्कुल ये पूछना क्या है, ये तो जब से मानव धरती पर आया होगा तब से उसका नाखून बढ़ रहा है, यानी ये हजारों वर्षों से हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं का? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है? ललित निबंध है। ठीक है। अगला है नागरी लिपि। यह क्या है? एक निबंध है और इसके लेखक है गुणाकर मूले। ठीक है। यानी नागरी को हम लोग ऐसे समझे कि नागरी मतलब नगर, और नगर क्या है? हम लोग के गांव से कई गुना विकसित है, यानी हम लोग तो गांव में रहते हैं। और नगर क्या है? गांव से कई गुना विकसित है, यानी गुणाकर। नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूले। समझ में आया? अगला है बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। और ये कहानी है, आप लोग को इसका कहानी पूरा भी याद होगा। ठीक है। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा, और यह निबंध है। तो इसको याद करने का एक तरीका है मेरे पास कि रामविलास शर्मा यानी भगवान राम क्या थे? ये हमारी परंपरा से संबंधित है, यानी हमारी परंपरा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी परंपरा से हम लोग क्या करेंगे? राम को जोड़ देंगे। इस तरह से परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। अगला है जित मैं निरखत हूँ। ये इसका हो जाएगा बिरजू महाराज। इसके लेखक हो जाएंगे बिरजू महाराज। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है, मैं कौन हूँ? बिरजू। यानी अपने आप को आप क्या मानिए? बिरजू। यानी इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो जित मैं निरखत हूँ, इसका क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। यानी आप अपने आप को बिरजू मानिए। ठीक है। तो ये क्या था? एक साक्षात्कार था। अगला है आविन्यो। तो आविन्यो के लेखक कौन है? तो ये है अशोक वाजपेयी। आविन्यो के लेखक है अशोक वाजपेयी। यानी इसको याद करने का एक तरीका है मेरे पास कि अशोक, और यहाँ पे हो जाएगा आविन्यो। यानी यहाँ से अ से है अशोक और यहाँ आ से है आविन्यो। यानी इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो।
और ये क्या है, एक ललित रचना है। अगला है मछली। तो मछली तो यही याद रखिए ना आप लोग, विनोद कुमार शुक्ल इसका लेखक है। तो विनोद को मछली क्या है, पसंद है। विनोद को मछली पसंद है। और ये क्या है, एक कहानी है। ठीक है। अगला है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो इसको याद करने के भी मेरे पास एक तरीका है। ये मिश्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, यानी मिश्रा जी इबादत कर रहे हैं। इबादत का मतलब क्या होता है, उपासना करना। ठीक है। तो मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ठीक है, याद हो गया। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो ये कौन है, महात्मा गांधी है। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि गांधी जी जो थे वो शिक्षा और संस्कृति पर बल देते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा और संस्कृति नामक पाठ किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा। ठीक है। और ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है। कभी कभी ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काव्य खंड में, इसको याद करते हैं। काव्य खंड में पहला जो हमारा चैप्टर है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसको याद करने का एक टेक्निक है हमारे पास कि गुरु नानक, इस चैप्टर के तो लेखक गुरु नानक जी है, लेकिन फिर भी इसको याद करने का एक तरीका है, गुरु राम, राम हमारे क्या है, गुरु है, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा दुख देखा, उसका सामना किया, लेकिन फिर भी दुख को दुख नहीं माना। ठीक है। तो इस तरह से गुरु नानक जी जो हैं वो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, दोनों के लेखक हैं। समझ में आया। अगला है रसखान जो है वो है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारो, दोनों के लेखक हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका हमारे पास है, श्री राधिका, र से राधिका हो गया और र से रसखान हो गया। समझ में आया। र से राधिका हो गया और र से रसखान हो गया। ठीक है। और अति सूधो स्नेह को मार्ग, और दूसरा है मो असुआ निहि लय बरसो। इस दोनों के लेखक जो है घनानंद हैं। तो क्योंकि आपने कविता में पढ़ा होगा कि इन्होंने अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसाने की जो विनती कर रहे हैं बादल से, तो इसी कविता में है ना। तो आंसुआं, आंसुआं जो लिखा हुआ है ना, इससे आप समझ सकते हैं आंसू, और आंसू से संबंधित तो है तो घनानंद होंगे। और अति सूधो स्नेह को मार्ग, इसके भी लेखक घनानंद होंगे। स्वदेशी पाठ के कवि कौन है, प्रेमघन। अगला है, यानी इसको भी याद करने का एक तरीका है हमारे पास, प्रेम, यानी हम प्रेम किससे करते हैं, स्वदेश से, अपने देश से प्रेम, यानी स्वदेशी चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है, प्रेमघन है। अगला है भारत माता। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भारत माता पाठ के। अगला है जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म का हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ के लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी इसको भी याद करने का एक तरीका है, यहाँ है हीरानंद और यहाँ है हिरोशिमा, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक जो है क्या है, कुंवर नारायण है। ठीक है, कुंवर नारायण। तो इसको याद करने का एक तरीका है, मान लीजिए कि कोई एक नारायण नाम का एक आदमी है, तो नारायण ने क्या किया, एक वृक्ष की हत्या की। ठीक है, नारायण ने क्या किया, एक वृक्ष की हत्या कर दी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि कुंवर नारायण जो है एक वृक्ष की हत्या कविता के
कवि हैं। अगला हो जाएगा हमारी नींद। हमारी नींद का हो जाएगा वीरेन डंगवाल। ठीक है, हमारी नींद कविता के कवि कौन हो जाएंगे? वीरेन डंगवाल। तो इसको याद करने का हमारे पास एक तरीका है कि ऐसे, जैसे वीरेन, मान लो कि वीरेन नाम का एक कोई लड़का है और वो क्या करता है? हमेशा नींद लेते रहता है। वीरेन क्या करता है? हमेशा सोते रहता है। वीरेन क्या करता है? हमेशा सोते रहता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है? अनामिका। ठीक है, तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, इस कविता को आप लोग याद भी किए होंगे, तो ये आसान है। अगला है लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। इसको भी याद करने का एक तरीका है कि जीवनानंद यानी जीवन, लौट कर, है ना, यानी जीवन लौट कर, आता तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ दिया हुआ है आऊँगा फिर। ठीक है, तो जीवन लौट कर, इस तरह से इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और समझेंगे। तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इस कविता के कवि हैं रेनन मारिया रिल्के। ठीक है,